नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 3 जनवरी। क्या है? आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के जो है रियल क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं। रियल क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के हैं। किसके हैं? जीके, जीएस और करंट अफेयर और कंप्यूटर के हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, बगल में एक बेल आइकन यानी कि बेल की घंटी होगी, ठीक है? उसको जो है घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक करके उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल पर जो है सेट कर दीजिए। किस पर सेट करना है? ऑल पर। इससे जो है सारी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले जो है क्लास आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, किसको? टेलीग्राम चैनल को जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है, वहाँ पर जो है आपको क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, हर क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना है। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है वो बच्चे इस क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे उनको टॉपिक्स को पता लगेगा कि किस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वही टॉपिक तैयार करके जाना और अपना एग्जाम जो है बेहतर करके आना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये कंप्यूटर से पूछा गया था कि अप्लाई स्मॉल कैप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो है स्मॉल कैप किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है? शॉर्ट की मतलब पूछ रहा है। तो अप्लाई जो है स्मॉल कैप जो अप्लाई किया जाता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ जो है अप्लाई किया जाता है। स्मॉल कैप्स में जो होते हैं लेटर कैसे होते हैं? लेटर छोटे होते हैं और अपर केस के रूप में लिखते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? अपर केस में लिखे हुए दिखाई देते हैं। और एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाने पर जो है अप्लाई हो जाता है और जो लेटर होते हैं छोटे अपर केस में लिखे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यह जो है फॉर्मेटिंग, हेडिंग या लीगल डॉक्यूमेंट में कॉमन होता है। ठीक, कहाँ कहाँ कॉमन होता है? या फॉर्मेटिंग, हेडिंग या जो है लीगल डॉक्यूमेंट में कॉमन होता है। ठीक है, और रेगुलर टेक्स्ट को अपर केस में जो है कन्वर्ट नहीं करता है, सिर्फ स्मॉल कैपिटल्स को दिखाता है। ठीक है, जो रेगुलर टेक्स्ट होगा उनको जो है अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो स्मॉल कैपिटल्स होंगे उनको, स्मॉल कैपिटल्स जो होंगे उनको दिखाता है बस। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल्स को दिखाता है। फ़ॉन्ट डायलॉग से अप्लाई किया जाता है कि कहाँ से ये अप्लाई किया जाता है? तो ये जो है फ़ॉन्ट डायलॉग से अप्लाई किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट जो फास्टर है, ये जो शॉर्टकट है वो बहुत ही फास्टर है और इसलिए जो है स्मॉल कैप्स का प्रयोग जो है शॉर्टकट के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया? हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया? इन विच लैंग्वेज वाज द न्यू एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च रिसेंटली? उड़िया, संथली, मैथिली या फिर डोगरी? तो ये जो लॉन्च किया गया था संथली में। कहाँ? संथली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है हाल ही में संविधान का नया संस्करण जारी किया। यह संस्करण संथली भाषा में उपलब्ध कराया गया। संथली भाषा एक प्रमुख आदिवासी भाषा है। क्या है? प्रमुख आदिवासी भाषा है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती है। इससे आदिवासी समुदाय को संविधान और उनके अधिकारों की जानकारी आसानी से मिलेगी। क्या मिलेगी? उनके अधिकारों की जानकारी आसानी से उन्हें मिल जाएगी। यह कदम संविधान की सार्वभौमिक पहुंच को दर्शाता है। किसे? संविधान की सार्वभौमिक पहुंच को दर्शाता है। भाषा और संस्कृति का सम्मान बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण पहल है। संविधान की समझ अब अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। इससे लोकतंत्र
को की समावेशित और मजबूत होगा। लोकतंत्र जो समावेशित होगा और मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कि सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती कब मनाई गई? When was the 126th birth anniversary of सरदार उधम सिंह observed? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 27 दिसंबर? तो ये 26 दिसंबर को मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 26 दिसंबर। सरदार उधम सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन को समर्पित किया। हर वर्ष 26 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 26 सितंबर को जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनके बलिदान और वीरता को याद किया जाता है। किसको? बलिदान और वीरता को याद किया जाता है। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जो है ब्रिटिश अधिकारी माइकल आउलैंड की हत्या की थी। किसकी? माइकल आउकलैंड की जो है हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने। कब की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदले में 1919 के बाद। ठीक है, उनका साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। ठीक है, उनका साहस, देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। और सरदार उधम सिंह का जीवन आज भी भारतवासियों के लिए आदर्श है। सरदार उधम सिंह का जीवन आज भी भारतीय वासियों के लिए आदर्श है और जयंती समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ठीक है, उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ल्ड में बिल्डिंग ब्लॉक्स का मुख्य उद्देश्य उपयोग क्या होता है? एमएस वर्ल्ड में बिल्डिंग ब्लॉक्स का मुख्य उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एमएस वर्ड? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करने के लिए। ऑप्शन बी हैं रीयूजेबल कंटेंट जैसे हेडर, फुटर्स, टेक्स्ट और सैनिपेट्स के लिए, या फिर स्पेल चेक के लिए, या फिर पेज नंबरिंग के लिए। तो ये जो किया जाता है ये रीयूजेबल कंटेंट जैसे हेडर, फुटर, टेक्स्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है प्रीडिफाइंड कंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड कंटेंट होते हैं जिन्हें रीयूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया हेडर, हो गया फुटर, हो गया कवर पेज, हो गया टेबल्स, हो गया टैक्स और सिंपेट्स हो गया। ठीक है, और उन्हें यूजर इन्हें सेव करके किसी भी डॉक्यूमेंट में क्विकली इंसर्ट कर सकता है, या टाइम सेविंग और कॉन्स्टिटेंट फॉर्मेटिंग में मदद करता है। एमएस वर्ड इंसर्ट क्विक पार्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक्सेस किया जाता है। इसलिए जो है मेन यूज जो होता है रीयूजेबल कंटेंट स्टोर और रीयूज करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना? वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना? In which country has been appointed chair of the Kimberley process for the 2026? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो ये जो बना था भारत बना था। किम्बरली प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरे के व्यापार को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य संघर्ष हीरो के अवैध व्यापार को रोकना है। वर्ष 2026 के लिए भारत को किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को दर्शाता है। अध्यक्ष होने के नाते भारत वैश्विक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे देश का व्यापार और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। भारत अब हीरे के पारदर्शी और सुरक्षित व्यापार को सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए अहम है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला पीपीपी मॉडल कॉलेज किस राज्य में शुरू हुआ? India's first PPP model medical college were started in which state? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ये जो शुरू हुआ है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है PPP मॉडल अपनाया गया, PPP मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। कौन कौन? सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। मध्य प्रदेश में यह मॉडल पहली बार लागू किया गया।
यह छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा देने में मदद करता है। पीपीपी मॉडल से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा संभव हुई है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ी है। ठीक है, क्या बढ़ती है? इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ती है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए एक कॉलेज देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का नया उदाहरण है। यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनी है। यह जो पहल है अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखी? मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक इंडियन इकोनॉमी एम्पावरमेंट इन द मोदी इरा? तो ऑप्शन है राम माधव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, अमिताभ कांत या नितिन गडकरी। तो इसका जो सही जवाब है डॉक्टर सिकंदर कुमार। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक सुधार और विकास की रणनीतियों का वर्णन है। लेखक ने मोदी सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक जो नीति निर्धारकों छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके माध्यम से आर्थिक सुधारों की समझ बढ़ती है। यह भारत के विकास की कहानी को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। पुस्तक में निवेश, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया पहल पर भी प्रकाश डाला गया है। यह भविष्य की आर्थिक योजनाओं के लिए मार्गदर्शक है। अगला क्वेश्चन है, पीएपीए यानी कि पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? पा पगली योजना किस राज्य में शुरू हुई? द पीएपीए पगली प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो ये जो शुरू हुई है गुजरात में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुजरात। ठीक है, गुजरात में शुरू हुई है। पापा पगली परियोजना बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर केंद्रित है। कहाँ? पापा पगली योजना जो है बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर केंद्रित है। यह परियोजना यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई। गुजरात राज्य में इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों का सशक्तिकरण करना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य जो है बच्चों का सशक्तिकरण करना है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान दिया जाता है। परियोजनाओं से सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। यह राज्य में बच्चों की अधिकारी प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है। गुजरात ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया और अन्य राज्य के लिए उदाहरण के प्रस्तुत किया है। इस पहल से बच्चों के जीवन में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। क्या बढ़ी है? बच्चों के जीवन में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? सुबन लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? असम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ी है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाओं में शामिल है। यह परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। यह क्षेत्र नदियों और जल संसाधनों में समृद्ध है। इस परियोजना से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन संभव है। परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। परियोजना की सफलता देश की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अटल कैंटीन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? अटल कैंटीन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? द अटल कैंटीन स्कीम वाज लॉन्च इन विच स्टेट? या यूटी, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब? तो ये जो शुरू की गई दिल्ली में शुरू की गई, दिल्ली में। अटल कैंटीन योजना का उद्देश्य सस्ती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना दिल्ली में लागू की गई। इसमें कम कीमत में लोगों को पोषणयुक्त भोजन दिया जाता है। योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार लाभान्वित होते हैं। क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। यह सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सुधार का कदम है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली में इसे आसानी से लागू किया गया। योजना ने लोगों की भोजन संबंधी समस्याओं को कम किया है। यह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये कि WHAP 8x8 वाहन किस देश को सौंपे गए? WHAP 8x8 वाहन किस देश को सौंपे गए? नेपाल, वियतनाम, मोरक्को या मिस्र? तो ये जो सौंपे गए हैं ये मोरक्को को सौंपे गए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम ने WHAP 8x8 वाहन
मोरक्को को सौंपे हैं। ये वाहन रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन्हें सेना और सुरक्षा बलों के लिए उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सौदे से भारत का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है। मोरक्को के साथ यह रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करती है। वाहन की उच्च क्षमता और टिकाऊपन इसे विश्वसनीय बनाते हैं। यह भारत के लिए औद्योगिक और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, मोरक्को। मोरक्को इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि न्यूल्स सिक्कीमेंस किसकी नई प्रजाति है? न्यूल्स सिक्कीमेंसिस किसकी नई प्रजाति है? मछली, कीट, फंगस या सरीसृप? तो ये जो है कीट की है, किसकी है? इंसेक्ट की है। कोलेम्बोला भी बोलते हैं इसको। वैज्ञानिकों ने सिक्किम क्षेत्र में कीट की नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम न्यूल्स सिक्कीमेंसिस रखा गया है। यह कीट कोलेम्बोला परिवार से संबंधित है। नई प्रजातियों की खोज जैव विविधता और पारिस्थितिकी में मदद करती है। इससे पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण योजनाएं बेहतर बन सकती हैं। यह खोज स्थानीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजाति की पहचान से प्राकृतिक संतुलन को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार जैव विविधता क्षेत्र में लगातार योगदान दे रहा है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, कीट। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होती है? व्हाट इज द पोस्ट डेटेड चेक? जिस पर भुगतान तारीख लिखी हो, जिस पर भविष्य की तारीख लिखी हो, बिना तारीख का चेक या चेक कैंसिल किया गया चेक। तो ये जो होता है जिस पर भविष्य की तारीख लिखी गई हो, पोस्ट डेटेड चेक वह होता है जिस पर आज की तारीख नहीं बल्कि फ्यूचर डेट लिखी होती है। इसे फ्यूचर डेट पर ही बैंक में डिपॉजिट किया जाता है या किया जा सकता है। और इमीडिएटेड कैश के लिए वैलिड नहीं होता। इमीडिएटेड मतलब इमीडिएट तुरंत कैश के लिए जो है वैलिड नहीं होता। अक्सर पेमेंट डिले करने या फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। लीगल पर्सपेक्टिव में यह वैलिड होता है, लेकिन डेट से पहले बैंक ओनर इसे नहीं करता। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक भविष्य की तारीख तारीख का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक बराबर क्या होता है? भविष्य की तारीख तय करने वाला चेक, भविष्य की तारीख वाला चेक। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किन्हीं कारणों से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए। जो लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।